एक एग्जिबिट हम डिस्कस करते हैं कि हाईली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा होता है, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन की लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन हायर होती है। मोर सेंट्रलाइजेशन, एनवायरनमेंट इज स्टेबल। अब सेंट्रलाइजेशन जितनी ज़्यादा होगी, टॉप लेवल पे डिसीजन मेकिंग जितनी ज़्यादा की जा रही होगी, उतना ज़्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट स्टेबल होगा। क्योंकि हर किसी को भी अथॉरिटी नहीं दी गई है, किसी को फ्रीडम नहीं दी गई है कि वो अपने अपने टास्क के हवाले से कोई डिसीजन मेकिंग करे। अब इसमें समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, आप उनको एम्पावर कर सकते हैं, उनको फ्रीडम दे सकते हैं, लेकिन समटाइम्स वो एम्प्लॉयज़ जो जो कि इतने केपेबल नहीं होते हैं, इतने स्किलफुल नहीं होते हैं, उनको अगर एम्पावर कर दिया जाए तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन जब होगी, या हर एक बंदा अगर हम अज्यूम करें कि सेंट्रलाइजेशन हायर नहीं है और हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय अपना अपना प्रोसीजर यूज़ किए जा रहा है, उसमें हो सकता है किसी को ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए हों, जबकि कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए वो उसका टास्क अकम्प्लिश किया जा सकता हो। तो इसमें फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। तो हाई सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये हुआ, या उसका बेनिफिट ये होगा कि टॉप लेवल पे ही एवरीथिंग इज बीइंग डिसाइडेड और उसको फिर हर इंडिविजुअल ने फॉलो करना है। तो टॉप लेवल मैनेजर्स विल बी डिसाइडिंग कि कौन से टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है और कितने टेंजिबल और इनटेंजिबल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, ये ओवरऑल रिसोर्सेज कितने उसको यूटिलाइज करके वो कितने टाइम के अंदर अपने टास्क को कंप्लीट कर सकता है। तो हर एक लेवल की जॉब परफॉर्मेंस, मेथड ऑफ परफॉर्मेंस विल बी डिसाइडेड ऑन टॉप लेवल, तो उससे एनवायरनमेंट स्टेबल रहेगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि किसी को एम्पावर किया गया है और किसी को एम्पावर नहीं किया गया, या रिसोर्सेज कहीं ओवर यूटिलाइज्ड हो रहे हैं और कहीं पे वो जितने यूटिलाइज्ड होने चाहिए उस तरह से नहीं यूटिलाइज हो रहे हैं। उसमें वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के चांसेस फिर बढ़ सकते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक हार्मफुल सिचुएशन हो सकती है। तो जितनी ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होगी उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट विल बी स्टेबल। Then lower level managers are not as capable or experienced as making decisions as upper level managers। जैसे कि हमने पहले बात की कि लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं, उनकी कैपेबिलिटीज आर ऑफ कोर्स लिमिटेड एज कंपेयर टू द अपर लेवल मैनेजर्स। तो अपर लेवल मैनेजर्स अगर डिसीजन मेकिंग करेंगे, दैट विल बी मोर इफेक्टिव ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑन दी अदर हैंड अगर लोअर लेवल मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो वो तो फिर ट्रायल एंड एरर कर रहे होंगे, कभी किसी तरह से ट्राई करेंगे, कभी किसी तरह से ट्राई करेंगे, और इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग टू चूज के कौन सा मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज भी वेस्ट हो सकते हैं, टाइम भी वेस्ट हो रहा होता है, और हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है जितने टाइम के अंदर अचीव होना चाहिए था, नहीं हुआ। Then lower level managers do not want to have a say in decisions। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो आपके लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें बस एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ऑर्डर्स आ जाएं और हम उसको ओबे कर लें। तो इस वजह से भी समटाइम्स सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा करना पड़ती है। एनवायरनमेंट को स्टेबल करने के लिए, या इसको वाइस वर्सा भी किया जा सकता है कि अगर एनवायरनमेंट स्टेबल हो तो उसमें फिर आप स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड कर देते हैं। सेकंड ये कि अपर लेवल के मैनेजर ज़्यादा केपेबल और एक्सपीरियंस्ड होते हैं,
तो वो जो डिसीजन मेकिंग करेंगे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी एज़ कम्पेयर टू लोअर लेवल मैनेजर्स डिसीजंस। इसी तरह से अगर लोअर लेवल मैनेजर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो भी फिर तो ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई चॉइस ही नहीं है कि वो सेंट्रलाइज रहे ना रहे। अगर लोअर लेवल मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाह रहे हैं, तो फिर तो मजबूरन अपर लेवल मैनेजर्स को ही डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगी। डिसीजंस आर रिलेटिवली माइनर अगर डिसीजन मेकिंग छोटे लेवल की हो। उसमें भी सपोज कोई हमारे पास कोई स्मॉल साइज की ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर अगर आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ती है, तो उसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि कंपनी कोई मल्टीपल प्रोडक्ट्स को डील कर रही है। तो छोटे लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन, हम एग्जांपल कोट कर सकते हैं बिम्स की, यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत माइनर लेवल की है एज कंपेयर टू लार्जर साइज ऑर्गेनाइजेशंस। तो उसमें फिर हर डिसीजन विल बी टेकन बाय दी अपर लेवल मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें जब ऑर्गेनाइजेशन छोटी होगी तो उसमें अपर लेवल मैनेजर हर एक एक्टिविटी को लुक आफ्टर कर सकता है, हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकता है। तो कम लोगों को वो इजीली मैनेज कर पाएगा क्योंकि उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल लिमिटेड है। यहाँ पे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वहाँ पे डिसीजंस भी फिर मेजर लेवल के लेना पड़ेंगे और उसमें फिर डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत होगी क्योंकि टॉप लेवल मैनेजर्स के ऊपर सारा बर्डन नहीं डाला जा सकता। फिर वो छोटी छोटी टास्क के हवाले से या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर डिसीजन मेकिंग करना शुरू कर दे या उनके सोल्यूशन फाइंड आउट करना शुरू कर दे, तो फिर तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रो और डेवलप करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि टॉप लेवल मैनेजर फिर बिजनेस को की एक्सपेंशन के लिए डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि वो छोटे छोटे कामों में मसरूफ़ होगा, छोटे छोटे डिसीजन और प्रॉब्लम्स में मसरूफ़ होगा। ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग अ क्राइसिस और द रिस्क ऑफ कंपनी फेलियर। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी पोजीशन में हो कि वो फेल हो सकती हो, अभी वो इतनी वेल इस्टेब्लिश्ड, वेल डेवलप्ड, मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन ना हो, शुरू में जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं छोटे लेवल पे, तो उसमें सेंट्रलाइजेशन इज मोर इफेक्टिव। वहाँ पे फिर डिसेंट्रलाइजेशन या क्रिएटिव वेज टू परफॉर्म द टास्क कैन नॉट बी हैंडेड ओवर टू दी एम्प्लॉयज़ के वो अपनी मर्जी से कोई तरीका कार या जो भी प्रोसीजर है वो चूज़ करें। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी पोजीशन में होती है कि वो नियर फ्यूचर में उस वो बैंकरप्ट भी हो सकती है, वो बिल्कुल डूब सकती है। तो इसलिए जब तक वो मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती है, उसकी डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड होगी। कंपनी इज लार्ज, अगर कंपनी लार्जर हो तो फिर उस केस में जो सेंट्रलाइजेशन है वो कम हो जाएगी, वहाँ पे फिर ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन नहीं होगी। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि सपोज नेस्ले है, नेस्ले में आप डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो एक अलग से डिवीजन है, मिनरल वाटर है अलग से डिवीजन है, जूसेस है अलग से डिवीजन है। तो जो नेस्ले का सीईओ है वो हर एक प्रोडक्ट के अंदर कैसे परफॉर्म करना है, क्या लेबलिंग क्या करनी है, वो ये काम नहीं करेगा। वो एक्सपेंशन के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहा होगा कि अब नई प्रोडक्ट स्टार्ट कर लेते हैं या अब इसके साथ फलां जूस जो है इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। या वो मिडिल लेवल मैनेजर्स को जो है वो पूछ सकता है कि आपके जो है आप एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें और देखें कि आपकी मार्केट के अंदर और कौन से जूसेस की एक्सेप्टेंस है, क्योंकि हम बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक और जूस एक और फ्लेवर स्टार्ट किया जाए। अब उसमें
जो मिडिल मैनेजर है उसके ऊपर वो डिसीजन मेकिंग करेगा कि कौन सी प्रोडक्ट को ऐड किया जा सकता है। जो जूसेस डिवीजन का सीईओ है या जो प्रेसिडेंट है, फिर इस तरह से हर एक डिवीजन के जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो डिसाइड करेंगे। ओवरऑल जो नेस्ले का सीईओ है वो डिसाइड नहीं करेगा। तो जो डिविजनल मैनेजर्स हैं हम पहले पढ़ चुके हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं। वो उस डिवीजन में तो टॉप पे होते हैं, लेकिन पूरी कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो वो सेकंड लेवल पे आ रहे होते हैं, वो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं। तो अब उनको डिसीजन मेकिंग हैंड ओवर की गई है, उनको फ्रीडम दी गई है। तो उस केस में सेंट्रलाइजेशन थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन अगर छोटे साइज की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, तो उसमें फिर सेंट्रलाइजेशन हायर हो जाएगी। Then effective implementation of company strategies depends on managers retaining say over what happens. अब कंपनी के जो लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए जा रहे हैं, जो कि हमने देखा कि लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए वट एवर विल बी डन, जो प्लानिंग की जा रही होगी उसको हम कंपनी की स्ट्रेटजीज कहेंगे। उनकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल दी, नेस्ले का सीईओ है, वो डिविजनल मैनेजर को कहेगा कि ये काम करना है, ये स्ट्रेटजी है, एक न्यू फ्लेवर इंट्रोड्यूस करना है। अब इसमें जो मिडिल लेवल मैनेजर है या डिविजनल मैनेजर है, वो ये देखेगा कि कौन सा जूस इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कौन सा फ्लेवर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब जो नेस्ले का सीईओ है, ही इज डिपेंडेंट अपॉन द डिविजनल मैनेजर, और डिविजनल मैनेजर ये काम करेगा, वर्किंग क्या है कि कौन सा नया जूस किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, या कोई कॉकटेल होना चाहिए, या कोई वो एक जो मिक्स जूसेस हैं वो भी कौन कौन से फ्रूट्स के। अब ये चीज़ें जो हैं इसके बारे में वो डिपेंड करेगा अपनी फर्स्ट लाइन मैनेजर पे। तो इस तरह से फिर वो बताएगा कि क्या करना ठीक रहेगा, ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्या रहेगा। इससे फिर डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ी हो जाएगी, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन कम होगी, क्योंकि आप इफ़ेक्टिवली अपनी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। अब डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात करते हैं। एनवायरनमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स अनसर्टेन। अगर तो ऐसा हो कि आपका एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है या अनसर्टन है, तो उस केस में पॉसिबल ये होता है कि जो एक इंडिविजुअल जैसे सुपरवाइजर है वो एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहा है, और एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक कर देते हैं या कोई भी ऐसा डिस्ट्रक्टिव एक्शन करते हैं, तो उसमें सुपरवाइजर को ज़्यादा पता है कि मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से जो है वापस काम पे लेके आना है, उनको किस तरीके से कन्विंस करना है कि वो स्ट्राइक रोक दें। अब इसमें टॉप लेवल का मैनेजर डिसाइड नहीं करेगा। जब अनसर्टेन एनवायरनमेंट होगा तो डिसेंट्रलाइजेशन हायर हो जाएगी। लोअर लेवल मैनेजर्स आर केपेबल एंड एक्सपीरियंस्ड एट मेकिंग डिसीजंस। सुपरवाइजर अगर एक्सपर्ट है तो ठीक है, मैं जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं या टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। उनको पता है कि 20-25 सालों से यही काम कर रहा है, तो ही नोज बेटर कि काम किस तरीके से करना है, उसको फ्रीडम दी जाएगी। फिर वो डिसीजन मेकिंग अपने टास्क के हवाले से ले कर सकता है। देन लोअर लेवल मैनेजर्स वांट अ वॉइस इन डिसीजंस। अगर लोअर लेवल मैनेजर्स चाहते हों कि डिसीजन मेकिंग में उनको भी शामिल किया जाए, फिर डिसेंट्रलाइजेशन होती है कि व्हेन एवर एनी टाइप ऑफ डिसीजन विल बी मेड, जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, वो सारे बैठे हुए होंगे। हर इंडिविजुअल उसमें अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो उसको सूटेबल सोल्यूशन या डिसीजन लगता है वो उसको एज अ सजेशन, जैसे डिस्कशन हो रही होती है कि फला सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए,
तो हर इंडिविजुअल अपना सजेशन देगा उसके अंदर। अगर लोअर लेवल मैनेजर्स चाहते हो कि हमें भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए, तो फिर उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है। फिर वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं। देन डिसीजंस आर सिग्निफिकेंट। अगर डिसीजंस बहुत अहम हों, छोटी छोटी बात को कंसिडर करना हो, या छोटे से स्टेप का बहुत बड़ा रिएक्शन हो सकता हो, या उसका बहुत बड़ा फायदा नुकसान हो सकता हो, तो फिर वो जो के ज़्यादा करीब है उन टास्क के, उन पीपल के, उन एम्प्लॉयज़ के, जैसे सुपरवाइज़र हो गया, लोअर लेवल मैनेजर हो गया, उनको डिसीजन मेकिंग में फ्रीडम दी जाती है कि वो सिचुएशन को करीब से देख रहे हैं, उसको कंसिडर करते हुए वट एवर दे थिंक इज़ द बेस्ट और सूटेबल या इफ़ेक्टिव डिसीजन, वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। Corporate culture is open to allowing managers to have a say in what happens। कुछ भी होता है, कोई भी सिचुएशन आती है, तो उसमें अगर एम्प्लॉयज़ को या लोअर लेवल मैनेजर्स को अलाउ किया जाए कि वो अपना सजेशन पेश कर सकते हैं, तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन वहाँ पे हायर हो जाएगी। कंपनी इज जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड। अब एक जो ब्रांच है वो कहीं पे है, दूसरी कहीं पे है, तो सीईओ या टॉप लेवल मैनेजर हर जगह पे नहीं जा सकता। चारों सूबों में एक एक ब्रांच है, तो क्या करेगा, हर सूबे का जो रीजनल मैनेजर है उसको ड्यूटीज़ हैंड ओवर कर देगा, उसको अलाउ कर देगा, उसको एम्पावर कर देगा कि वो अपनी ब्रांच के हवाले से इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकता है। Effective implementation of company strategies depends upon managers having involvement and flexibility to make decisions। अब जो डिसीजन मेकिंग अगर आप अलाउ कर रहे हैं अपने जूनियर मैनेजर्स को, तो वो जो सजेशन पेश कर रहे होंगे, ऑफ कोर्स उसकी फिजिबिलिटी भी देख रहे होंगे, और वो उसको ज़्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी सूरत हाल में डिसेंट्रलाइजेशन हायर हो जाएगी।